नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में, और वो अमेरिका में कई कंपनियों के साथ भारत में निवेश का न्योता देने के लिए भी हैं, और उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं उनसे कल वार्ता भी करी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान 15 अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की, और उन्होंने कहा है कि तकनीकी कंपनियों को भारत में दुनिया के लिए तकनीक विकसित करने और डिजाइन करने का अवसर देखना चाहिए। भारत ने डिजाइन, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में $1.5 करोड़ का निवेश करेगा। तो आपको बता दें, इस दौरान जो खास बातें रहीं वो ये रहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया और खास तौर से तकनीक और नई खोज की दिशा में गहन चर्चा भी की। तो तकनीकी दिग्गजों के साथ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर भी विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी है। तो भारत की गहरी प्रतिबद्धता बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और नवाचार बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और उत्पादन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत बेहतर काम कर रहा है। इस दौरान गूगल और एनवीडिया ने भारत में निवेश के प्रति रुचि भी दिखलाई है। तो इसी के साथ आपको बता दें, हरदोई में कल 2 अंतर जनपदीय शातिर गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर जो बैरियर हैं उन पर लगातार चेकिंग चल रही है। इसी दौरान सीतापुर से हरिहरपुर रोड होते हुए टड़ियावा जो आने वाला रास्ता है उस पर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग एक मेटाडोर पर वो भैंस चोरी करके ले जा रहे थे और उन्होंने अपने पिकअप लोडर को भगाने की जब कोशिश की तो बैरियर चेकिंग कर रही पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, और टड़ियावा पुलिस और सर्विलांस टीम ने उसके बाद में उनको भागने के प्रयास में पकड़ लिया। तो 21,500 रुपए इनके पास से नगद मिले, 3 मोबाइल, 1 लोडर व दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस सहित उनको गिरफ्तार भी किया गया है। आइए बात करते हैं, जल निगम ने हर घर जल हर घर नल के नाम पर पानी की टंकी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने गाँव में अगर कुछ नहीं किया है तो एक काम जरूर किया है, वो किया है गांव की गलियों को खोद के डाल दिया। जल निगम ने जो पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर से लेकर के गांव तक की गलियों और सड़कों को जिस तरीके से खोद के डाल दिया है और जिस तरीके से लापरवाह होकर के गैर जिम्मेदार ये विभाग इस समय है, दूसरों को कोई राहत देने के बजाय उनके लिए एक आफत ही बन करके आया है। लोग गलियों से निकलते हैं तो वो खुदे हुए रास्ते उनके आगे एक अवरोध का काम भी कर रहे हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जल निगम को इस बारे में कहा भी है कि वो सारी सड़कें सही कहें जो उन्होंने खोद के डाली हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि मुख्यमंत्री तक के निर्देशों को सुनने वाला कोई नहीं। ये विभाग बिल्कुल एकदम अपने को निरंकुश मानता है। हरदोई में एक बड़ी ऐतिहासिक इमारत है और वो ऐतिहासिक इमारत लगभग 1877 की है, और वो है हरदोई का घंटा घर। घंटा घर रोड ही कहलाती है वो, और उस पे है हरदोई का घंटा घर। लोगों के लिए ये कौतूहल भी रहता है, लोग हरदोई का प्रतीक चिन्ह भी इसको मानते हैं। लेकिन अब ये घंटा घर हरदोई जिला प्रशासन के बजाय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहेगा। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि राज्य पुरातत्व विभाग विक्टोरिया हॉल घंटा घर को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो विक्टोरिया हॉल के राजस्व अभिलेख अब पुरातत्व विभाग है उसको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और विक्टोरिया हॉल को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए अब पर्यटन विभाग ये जीर्णोद्धार का कार्य भी कराएगा। तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया हॉल ये बनाया गया था 1877 में महारानी विक्टोरिया जब भारत की सामग्री मतलब भारत की रूलर वो घोषित की गई थी। उस समय तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने कलकत्ता में एक विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया हॉल बनाया था। उसी की तर्ज पर हरदोई में भी ये घंटा घर विक्टोरिया हॉल बनाया गया। 1929 में इसी विक्टोरिया हॉल के प्रांगण में महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और हरदोई के लोगों से विदेशी कपड़ों को त्यागने और उनकी होली जलाने का जो आह्वान किया था। इसमें हरदोई की महिलाओं ने महात्मा गांधी के उस आह्वान को लेकर के आगे आकर उनके अंग्रेजी वस्त्र थे उनको जलाया भी था। यानी कि एक भारत की
खादी का उन्होंने प्रचार भी किया था, जिससे भारतीय खादी यानी कि भारत के लोगों को रोजगार की जीवंतता कैसे मिले, इसके लिए भी ये त्याग इसी विक्टोरिया हॉल में किया गया था। तो ये ऐतिहासिक इमारत अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में चली जाएगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।